भरोसा नहीं है। अरे लेकिन उन लोगों ने तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया है। बड़े घर की छोटी अपने साथ दुर्गा देवी को कबूल करने की कोशिश की है इन्होंने। उन्हें इनकी गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। उसका अकेले इन्हें ससुराल ले जा रहे हैं। वहीं पर इन्वेस्टिगेशन हो और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम उन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आनंद ने सब बोल क्यों मेरे ससुराल वाले दुश्मन इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा देवी कुछ नहीं बताया मुझे इसके बारे में। अब इस बारे में सही मुझे जो ज्यादा बेहतर होगा। तूने सच में ऐसा कोई काम किया है क्या? बड़ी माँ आप लोगों को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। अरे लेकिन वो लोगों ने तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया है। ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है इतने से दिनों में तेरे साथ अपनी? उनके घर में 3 और भी तो हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। आप लोग उसके बुआ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर हर वक्त बड़ों के बीच में बोले क्या आपके नहीं चुपचाप खड़ी रहे। उनके बुआ पे छुपना ऐसा लगा रहा है सब। उनके बुआ पे किसी को बुरा नहीं कर सकती। वो तो सफर कितना बड़ा होती है। मैं अभी अर्जुन बेटा को फोन करके क्या फोन लगा के अर्जुन बेटा को इसके ससुराल में क्या बात है? क्या चल रहा है वो? अरे इसीलिए तो यहाँ छोड़ के गया है आपसे। देखा 2 दिन के अंदर डाइवोर्स की तादाद आगे जाएगा। इससे कि तुम्हारे पास सब में 2 ही दिक्कत है और कुछ नहीं हुआ ही है बस। सच बता क्या बात है? क्या हुआ उससे? बता दीजिए कि सब सच जब मैं बचा पाई प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे सारे बच्चे से दूर रखिए। अब वैसे एक बात बताऊँ इसके ससुराल वाले भी सब अच्छे ही लोग हैं। अब ये हम हमको पता नहीं किस तरीके से क्या परेशान कर रही है ये होते हैं। मैं खुद नहीं चाहती कि आप इस झमेले में पड़े। आप चिंता मत कीजिए, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मैं सह लूंगी। क्या किया तू? क्यों किया ऐसे? क्या हादसा रहेंगे हमारे सबके साथ? क्या हो गया? अभी तो पुलिस क्यों आई है? मेरे लिए आई पुलिस। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है इनके पास। क्या कंप्लेंट है? मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है मेरे ऊपर। इसलिए पुलिस आई है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए पूछताछ करने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए। मैं अपने आप आपका मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप अपने मोहल्ले में सबको बताइएगा कि आना ने ऐसा किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या और अब ऐसी बातें कर रही है। सच सच बता कि बात क्या है? मैंने भले ही गुस्से में मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया, लेकिन आप भी सच सच बताइए। आप कब से आना को देख रही हो? वो आपकी आंखों के सामने पली बड़ी है। क्या आपको सच में लगता है कि हमारी आना ऐसा कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हो क्या नहीं ये पता लगाना पुलिस का काम। हमें लेट हो रहा है, निकलना होगा। क्या मालूम किसके दिल में क्या छुपा हुआ है? क्या है ना इसकी सास ने कॉलेज की परीक्षा देने से मना कर दिया है और कुछ नाचने वाचने का भी झमेला था। वो बता रही थी ना चुटकी, इसलिए उस बुढ़िया बेचारी को इसने नींद की गोली खिला दी होगी। हाँ मुझे जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने साथ सामान ले जा सकती हूँ? अब आपके साथ लेकर क्या जाएंगी वो आपका मामला है, पर ज्यादा सामान नहीं ले सकते। वापस तो यही आएगी तुम। मैं तो कहाँ से आई तुम? और तुझे क्या लगता है इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद क्या वो मुझे अपने घर में लेगी? कभी नहीं। मुझे बेटे ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है या उनके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ? उनकी गैर मौजूदगी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो उनके साथ ही आई थी। तुमने सब कुछ बताया ही हो। लेकिन माँ, तुम तो अपनी बेटी को बहुत बुरा मानती हो। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं सिर्फ सबके साथ बुराई कर सकती हूँ। अगर समझने की कोशिश की होती ना तो समझ जाती कि तुम्हारे दामाद गुस्सा होता था।
आप ऐसे फिर मेरे के क्यों जा रही हो? मैंने आपको दादा को फोन करके सब बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफाई मांगी थी उनसे, नहीं ना? हाँ, मैं सफाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसे आप भी फोन कर सकती थी माँ, आपने भी मेरी खबर नहीं ली। बस कर नहीं है बस। तेरे से कपड़े लगाने का समय नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अच्छा जो आप ये आए आप भी सोचिए प्लीज, मैं आप सबको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। आना में जो इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम। आना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आना किसी का बुरा कर सकता। तो अपनी बीवी की गुंडा कराने आया है मेरे पास। सच में एक ही रात में हमारे छोटू की तो बोलचाल बदल गई। जादू करते उस लड़के ने। अरे तो वो दवाई आसमान से टपक के आगे बड़ी मामी कमरे में, या फिर हम में से किसी ने वो दवाई रखी जाता। अगर किसी ने तो दवाई वहाँ जरूर रखी है। मैं वहाँ नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता किसने रखी, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि कोई वहाँ वो दवाई रख के गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आना ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर किसने किया? मुझे क्या पता था? तो क्या है ना? हम तो बड़ा है, हम पर इल्जाम थोपते थे। ये पागल ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और तो कोई नहीं बोल रहा है सर। क्योंकि हम लोग तुम लोगों के भरोसे इस घर में रहते हैं। डर लगा रहता है हमें कि कब कौन सा इल्जाम हम पर लग जाए और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि वो दवाई सिर्फ मैं लेती हूँ, इसलिए मैंने रखा होगी वहाँ पर वो दवाई, और उस लड़की ने गलती से वो दवाइयाँ आपको खिला दी। लेकिन छोड़ो, मैं तो सब कुछ, वो लड़की तो बड़ी ही ठीक है, वो तो देखकर दवाइयाँ दे सकते थे ना भाभी को। साफ साफ बोल देते, अगर उस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया तो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ेगा। आप छोटू से क्या कैसे बातें कर रही हैं? हम इतने सालों से बड़ी मामी के यहाँ रह रहे हैं, उनकी हर एक बात मानी, हर एक नियम का पालन किया है। हम ऐसा वाला क्यों करेंगे? अरे कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा सोच सकता हो? नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ नहीं, सियाना, कोई सियाना नहीं होगा जो ऐसा सोच सकता है। बेवकूफ तो नहीं। आप मुझे एक बात सच बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आना ये सब कर सकती थी? मेरे लगने ना लगने से क्या आना जाना है? ऐसे कितने दिन की जांच पहचान उस लड़की से हमारी? आना कैसी लड़की है ना, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ। हाँ बेटे, आप आना के बारे में जो भी सोच रही है ना, बहुत ही गलत सोच रही है। आना ऐसी लड़की नहीं है। कल जब मैं उसके भाई के गुरु का मुझे पता लगा आना अपनी पड़ोस की दादी की देखभाल करने के लिए गई थी, और काफी देर तक उनकी देखभाल करती थी। और सिर्फ वो दादी नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो आना तुरंत जाके ये दवाई देती थी, उनका ख्याल रखती थी। आज तक कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि आना ने हमसे ख्याल नहीं रखा या गलत दवाई दी थी। बताइए ना, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि वो ससुराल आके अपनी सासू को गलत दवाई दी? दिमाग से सोच के देखिए, आप जो भी सोच रही बहुत गलत सोच रही है। ना ऐसी नहीं है। मुझे लगता है तो अपनी बीवी का ख्याल में कुछ ज्यादा ही खो गए हैं। देख छोटू, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है ना, अब पुलिस को आने दे दे, पुलिस ही बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। गलत माना ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अब आप बताइए, पुलिस उसकी भाई के जाकर उसको यहाँ लेकर गई, अच्छा नहीं लगेगा उसको? आप बताइए ना, कल को अपने भाई के जा पाएगी? सिर्फ आएंगे ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएंगे। क्या पता किसकी जिंदगी में खतरा बंदर बढ़ रही है। सुन छोटू, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है तो तुझे बेवकूफ जाता रह रहा है, लेकिन इस घर में उस लड़की को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे पापा, प्लीज अब मेरी माँ से कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ और कोई रिश्ता नहीं है, और मैं कभी भी अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। बस अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में मेरे ससुराल वाले तो एक्सेप्ट कर लेंगे।
दादा, ससुराल वालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे मायके में भी कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो क्यों इतना बाबा को मेरा क्यों बोल रही है? सीधा सीधा अपना पूरा कबूल क्यों नहीं कर लेती? ऐसी लड़की को अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने। आखिर क्या गलती है मेरी जो सबके सामने मुझे ऐसे अपमान झेलना पड़ता है, सबके ताने सुनने पड़ते हैं। इसको अगर मैं अपनी कोख में मार देती शायद आज ही नीला देखना पड़ता। सही कहा माँ, अगर आप मुझे कोख में मार देते तो आज आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। मुझे भी मेरी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। तेरी कैसी बेइज्जती? हाँ, सबको शौक चढ़ रहा है ना तेरे बारे में गलत बोलने का। तेरे दुश्मन नहीं बैठे यहाँ कोई। देवा भी यहाँ मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं खुद सबकी दुश्मन हूँ। क्या हुआ? आप ये कब पैसा जमाएंगे? अबे और भी काम है देर हो रही है। चलिए चलिए, ना मैंने ले लिया और बैठ में बिठाओ। नहीं, बुआ फिर आओगी ना? अपने को हमें पर पूरा भरोसा है, कोई चाहे कुछ भी करे, अब कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब जल्दी चले आना अपने बुआ, हम आपका इंतजार करेंगे। खाना खा लेने प्लीज, दवाई लेती रहना। मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना देखो, तुम जिनसे कैसे छोड़ पाओगी इसके बारे में सोचो, क्योंकि मेरे पास थोड़ी घोड़े नहीं है तुम्हारे लिए वकील लगाने की। अब जो भी करना होगा तुम्हें खुद से करना होगा। और हाँ, अगर सच में तुमने तुम्हारे सास को मारने की कोशिश की होगी ना, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए। आप सब यही दिन जाना क्या था कि मेरा बेटा तुमसे अलग है? कुछ भी मत बोलो बाबू, सच को बाबू, मुझे जो लगता है कि शायद इन दोनों का पहले से अलग रहने का प्लान है। अगर तुमसे अलग होता है, मैंने अगर ऐसे औलाद को पैदा किया है ना, तो आप उसे मेरा मरा वो भी मत देखते देना। याद रखना खुशी। मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं आपको या ये घर को छोड़कर जा रहा हूँ? बस समझने की कोशिश कीजिए, आना मेरी पत्नी है, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं जो वो तो आनी पड़ेगी ना। अब पत्नी तो बड़ी अपनी लग रही है, छोड़ो। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, आपकी वो बहू है। आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया था ना मेरा उसके साथ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे दिए थे आना के साथ। भाई वो गुड्डे गुड़िया का खेल रही है कि बार बार मैं उससे रिश्ता तोड़ूं या उसका साथ छोड़ूं। छोड़ो, उस लड़की ने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी, आज तो उसका साथ नहीं बात कर रहा है। हाँ, और दादा अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, इसीलिए खाना अभी बेगुनाह है। एक बार इस लड़के को यहाँ आने दो, दोबारा इसको इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। अरे चटर्जी खानदान की बेटी हूँ मैं, मुझसे चालाकी? मैं भी अपने बाबा की बेटी हूँ। दिमाग में क्या चल रहा है आंखों में उसकी झलक तक नहीं पड़ने देती। मैं एक बार भी उस लड़की से इधर रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा चाल चलूंगी कि वो जा भी ना पाए। किसी सुना सुना लग रहा है मेरा घर उसके जाने के बाद। मैं उसको यहाँ वापस ला कर दबाऊंगी, चाहे कोई कैसी भी पट्टी पढ़ाए मुझे। कुछ बोलिए ना प्लीज, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? आप बताइए क्या खाना की जिम्मेदारी मुझे क्यों लेना चाहिए? देख छोड़ो,
पुलिस को बुलाया है। अब पुलिस आएगी, अपनी जांच करेगी, फिर बता देगी कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। अगर पुलिस ने कह दिया कि वो लड़की निर्दोष है तो वो इस घर में रह सकती है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है छोटू, जिसने भी ये गुनाह किया है वो जेल जरूर जाएगा। छोटू बच्चे, मुझे तो कहना हुआ इस चीज सच तो कहेगा कि मैं से शादी नहीं करता। जब से उससे शादी की है ना मैंने, उसकी जिंदगी में पहाड़ पड़ा मुसीबतों का। जैसी घटनी वैसी बढ़नी है। अब अगर कोई किसी के ऊपर प्लान करेगा तो ऐसा सब होगा क्या? और अगर तेरी बीवी है तो उनकी सजा माफ कर दे क्या? अभी तक ऐसा सब साबित हुआ नहीं है। वो होता था तो उसे खून ही मत बोली। ऐसे कैसे सुनो, बस करो बस, जाओ अपने काम पे। मुझे भी अपना पूजा पाठ करना है। चलो हटो। लेकिन बस बड़ी भाई मेरी बात सुनिए। गलत सोच ऐसी है ही नहीं। बड़ी मम्मी अभी पुलिस आने वाली है। उस लड़की के उठाकर उससे पूछताछ करने के लिए। माफ करना पड़ो, लेकिन आज आपने बहुत गलत की। क्या जरूरत थी दादा पुलिस के यहाँ आना उठा के लाने की? छोटू जा सकता था उसे लेने। अमर मान लीजिए आना ने दोस्त साबित हो भी जाती है, फिर भी उसका परिवार और वो ये अपना मान कभी भुला नहीं पाएंगे। मैंने तो पुलिस को ऑर्डर दिया था। जो पुलिस ने किया है पुलिस सही लगा होगा तभी किया है। जान मत करो, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पुलिस को आप नहीं कहा था ऐसा करने की। कौन दे रहा है ये गलत इंफॉर्मेशन? अच्छा, जब बहाना के बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन जारी थी तब आपको बुरा नहीं लग रहा था दादा? अपने टाइम पर कर लो। हाँ दादा, छोटू बड़ा तकलीफ में पड़ रहा है। एक रात होने का इतना असर। गलत के खिलाफ आवाज उठाना इंसान का कर्तव्य होता है निशित। और ये कर्तव्य निभाने से शायद मैं पहले डरा करता था, लेकिन अगर आज मैं आपका साथ खड़ा नहीं हूँ ये अच्छा नहीं होगा। उसके साथ अन्याय होगा। माँ मेरे लिए दुश्मन है और बहाना मेरी सेहत में नहीं है। और अगर बहाना के साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आया बड़ा सा धर्मी का कर्तव्य निभाने वाला, मुझे तो किसी दिन से नहीं संभाला। और ये आया है बड़ा बीवी को बचाने वाला, देखती हूँ कैसे बचाता है। मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा। उस लड़की पर तो सब शक करेंगे। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? बाहर दरवाजा खुला था तो हम सीधे अंदर आ गए। आइए। मुझे कल बता सकते थे, मैं आज नहीं आ गया पूछताछ के लिए। क्यों इस तरह मैंने घर जिस भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? दिमाग की बिगड़ हुई और क्या बीतती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ, मेरी वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। पूरे मोहल्ले वालों के सामने सिर्फ मेरी वजह से। सुबह आप निकलते को मुझे बता सकते थे, लेकिन पूछताछ के लिए मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब यहाँ पहुंचा तब मुझे पता लगा कि हमने घर पुलिस नीचे गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं रोक देता था उनको आने से। मेरा ट्रस्ट कबूल किया, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कोई तुम्हारा हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दीदी, पुलिस आई है? पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ लाई। अभी तक मेरा झूठ साबित नहीं हुआ है। मुझे इस तरह खूनी कहना बंद कीजिए।
नहीं तो मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना क्या नहीं। और क्या गलत बोला है? वो नहीं हो। जी हाँ, सिर्फ आपकी माँ को ही नहीं, आप भी सिखाओ। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, वरना सही नहीं होगा। और इसमें यही करें, आप इनसे पूछ सकते हैं, जब तक मेरा झूठ साबित नहीं हो जाता, आप लोग मुझे गुनहगार नहीं मान सकते हैं। क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत नहीं है। आप मुझे अपराधी मानिए या मैं अपराधी बनाइए, 8:30 मुझे आप पूछताछ के लिए ही बुलाइए। तो पुलिस को ना उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तब आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। पढ़ी लिखी लड़की वाला, अपना अधिकार जानती हूँ। उन लड़कियों की तरह नहीं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका कोई भी कभी भी कैसे भी फायदा उठा सकता है। अपने अधिकार के बारे में जानती हूँ, इसलिए आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे उल्टा सीधा कहना बंद कर दीजिए और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स में पता करके रखिए। मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं हैं। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जाए तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नमाज और इबादत